जय श्री राम, जय श्री महाकाल। एक बहुत ही स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए, जो आप लोगों के रिक्वेस्ट पर ही बना रहा हूं मैं। ये ऐसा वीडियो है जहां पर आपको सीखने को बहुत मिलेगा और समझ में आएगा कि आपने जो भी शेयर्स लिए हुए हैं अपने लिए, क्या वो सही जगह लिए हैं और क्या फंडामेंटली उसको चेक किया है या नहीं। ये वीडियो है हाउ टू रीड द फाइनेंशियल्स इन 15 मिनट्स। 15 मिनट में आप अपने फाइनेंशियल्स, कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं उसको कैसे रीड कर सकते हो, इसी के ऊपर एक डिटेल वीडियो सामने है। बट ये ध्यान रखिएगा, जब भी मैं किसी कंपनी के बारे में डालता हूं, ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। इसको क्लियरली एजुकेशन पर्पस के हिसाब से देखिए, और इसमें तो क्लियर एजुकेशन है भाई। इसके अलावा अगर आप मेरा एक्सक्लूसिव कंटेंट देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे ज्वाइन का बटन है यार, ज्वाइन का बटन दबा दीजिए और वहां पर एक्सक्लूसिव मेंबरशिप का ग्रुप का पार्ट बन जाइए, जहां पर एक ही नारा चलता है, यू कमेंट आई मेक। और इसके अलावा कुछ नहीं, जो आप कमेंट करते जाएंगे कंपनी उनके ऊपर वीडियो आता जाएगा और आपके नाम के साथ कि आपने ये पूछा है, अकॉर्डिंगली मैं आपको उसके जवाब भी दूंगा। रही बात, उसमें एक और चीज आती है, वो है मार्केट अपडेट, थोड़ा जल्दी आ जाती है, बस इतना फर्क है। अब आ जाते हैं अपन आज के इस वाले वीडियो में, जहां पर हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। टोटल मिला के मैं आपको 10 पॉइंट का एक सेटअप दे रहा हूं। 10 पॉइंट्स को अगर आप डिटेल में देख लोगे, इनफैक्ट स्कैनएक्स पे देख लोगे, तो आपके लिए परफेक्ट होगा। वो कैसे होगा, क्या होगा, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहली चीज, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी कंपनी ली, से एग्जाम्पल के तौर पे सुजलॉन ले ली। अब सुजलॉन को आपने देखा तो सबसे पहली चीज आपको क्या देखनी चाहिए किसी भी कंपनी में, वो है उसका मार्केट साइज, जिसको हम बोलते हैं मार्केट कैपिटल। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन को अगर आप देखना चाहते हो, सिंपल सी हर स्क्रीन पर सामने सामने आपको, जैसे ही आप किसी भी स्क्रीनर या स्कैनएक्स पे जाएंगे तो अकॉर्डिंगली आपको मिल जाएगा वहां पे। अब मजेदार बात क्या है कि यहां पर आपको समझना पड़ेगा, छोटी कंपनी है, मिड साइज कंपनी है या बड़ी कंपनी है। अगर छोटी कंपनी है ना वो, तो वहां पर रिस्क ज्यादा होगा। मतलब अगर 1,000 करोड़ से कम की कंपनी है, या इनफैक्ट अब तो आजकल जिस हिसाब से माहौल चल रहा है उस हिसाब से अगर 2,000 करोड़ से भी कम की कंपनी है, तो भाई साहब मजा नहीं आने वाला है आपको। क्लैरिटी से समझ लो, मतलब वो स्मॉल कैप होगी, काफी छोटी कंपनी होगी, उसको कोई ना कोई ऑपरेट भी कर पाएगा। तो ये चीज सबसे पहले आपको देखनी चाहिए कि मार्केट कैपिटलाइजेशन, जितनी बड़ी कंपनी होगी उतना रिस्क कंपैरेटिवली कम होगा। मैंने ऐसा बोला कि रिस्क नहीं होगा, नहीं, मैंने कहा रिस्क कंपैरेटिवली कम होगा। क्यों? क्योंकि जब आप बड़ी कंपनी लेते हो तो उसको चलाना ऑपरेटर का काम नहीं होता। सजेशन हमेशा ये होता है कि आप हमेशा बड़ी कंपनी लें, क्योंकि कोई भी बहुत ज्यादा रिस्क लेना कभी भी नहीं चाहता है, तो अकॉर्डिंगली अपने एपेटाइट के हिसाब से डिसीजन ले। तो सबसे पहला हो जाता है मार्केट कैप। डिफेंस सेक्टर में हमने सर बहुत ज्यादा पैसे डाल दिए थे, अरे पर डिफेंस सेक्टर में कौन सी कंपनी में डाले, कौन से मार्केट कैप में डाले, वो ध्यान रखना जरूरी है। अब आ जाते हैं सेकंड पॉइंट पर, दैट इज बिजनेस एंड कॉम्पिटिटर। हर कंपनी का अगर आप बिजनेस नहीं चेक कर रहे हो और उसके साथ में उसके कॉम्पिटिटर्स चेक नहीं कर रहे हो, तो वहां पर आप गड़बड़ में फंस जाओगे। कैसे? एक सिंपल बेसिस पे आपको बताता हूं। हम सुजलॉन की बात कर रहे थे, अभी सुजलॉन को ही एक तरह का बेस लेके चलते हैं। अब सुजलॉन का कॉम्पिटिटर है आइनॉक्स विंड, ठीक है ना। अगर आप उसको कंपेयर करने जाओगे तो समझ में आता है। तो पहले देखो कि सुजलॉन का मार्केट कैप क्या है, इनका आइनॉक्स विंड का कितना है, फिर उसके बाद दोनों के पास ऑर्डर्स कितने हैं, दोनों क्या क्या काम करना चाह रही है। वैसे ही अगर आप जाओगे, से लेट्स टेक एन एग्जांपल, हम एफएमसीजी ब्रांड्स में चले जाते हैं, अगर हम केआरबीएल और एलटी फूड को कंपेयर करते हैं, दोनों चावल की कंपनी है, तो उन दोनों को आप कंपेयर कर सकते हो। अब आप इसको एलटी फूड को, जो कि चावल की कंपनी है, उसको आप आईटीसी से कंपेयर करने जाओगे तो वो कोई सही बात तो है नहीं। अब आप बोलोगे सर दोनों एफएमसीजी के ही हैं, बट भाई दोनों का बिजनेस अलग है। पावर सेक्टर में, रिन्यूएबल एनर्जी में, वारी एनर्जी को सुजलॉन से कंपेयर कर सकते हैं क्या? सवाल ही नहीं है। वारी एनर्जी सोलर में है, सुजलॉन विंड में। सर सेक्टर तो एक है, उससे कोई मतलब नहीं है। सेक्टर के साथ बिजनेस और उसका कंपटीशन दोनों चेक करना है। आईटी सेक्टर में हम क्यों नहीं डाल रहे पैसा? सिंपल सी बात है, आईटी सेक्टर के बिजनेस में ही क्वेश्चन मार्क आ गया है। अब किसी के कंपनी के धंधे के ऊपर, धंधे के अस्तित्व के ऊपर ही क्वेश्चन आ गया है, तो उसके ऊपर क्या इन्वेस्ट करेंगे? तो ये आपको समझना पड़ेगा। आंख बंद करके किसी के भी बोलने पर आप उठा लोगे कोई भी शेयर, तो वो आपके लिए बहुत नुकसानदायक होता है और फिर फंस जाते हैं। क्योंकि देखो, मार्केट में कब गिरेगा कब बढ़ेगा ना डोनाल्ड ट्रंप को पता है, भले वो कितनी भी कोशिश कर ले, ना हमको पता है, बट हमें अपने असेट्स को संभाल के लेकर चल रहा है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, पी एंड एल। अब पी एंड एल को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि पी एंड एल में दो चीजें होती है। क्वार्टरली रिजल्ट जब आप देखते हो ना, सो फॉर एग्जाम्पल मार्च 26 क्वार्टर का अगर आप रिजल्ट देख रहे हो, तो आप उसको कंपेयर किससे करोगे? लोग बोलते हैं सर दिसंबर 25 से कर लेते ना, पिछला क्वार्टर ही तो था। ऐसा नहीं है, आपको देखना पड़ेगा इंडस्ट्री कौन सी है।
फॉर एग्जाम्पल FMCG है, तो FMCG में जितनी एडिबल कंपनीज हैं, जो एडिबल मतलब जो खाने के आइटम बनाती है, उनका सबसे ज़्यादा बिजनेस कब होता है? दिवाली में, जहां पे फेस्टिवल्स होंगे, गिफ्टिंग होगी, वहां पर सबसे ज्यादा मतलब सेल्स वहां पे बढ़ेगी। हम जब भी कपड़े के धंधे की बात करते हैं तो वहां पर भी हम क्या देखते हैं कि सेल्स कब बढ़ने वाली है? सेल्स नॉर्मली कब बढ़ती है? दिवाली के टाइम पे बढ़ती है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि हमें दिवाली टू दिवाली, क्वार्टर टू जो क्वार्टर की बात करें, ईयर ऑन ईयर देखना पड़ेगा। मतलब दिसंबर 25 क्वार्टर को दिसंबर 24 क्वार्टर से कंपेयर करना पड़ेगा। दिसंबर मतलब दिवाली 25 को दिवाली 24 से कंपेयर करना पड़ेगा। बट कुछ इंडस्ट्री में आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, पावर सेक्टर में ऐसा करने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज समझिएगा, आपका सेल्स ईयर ऑन ईयर मतलब दिसंबर 24 क्वार्टर, दिसंबर 25 क्वार्टर, इन दोनों में बढ़ना चाहिए। इसके अलावा आपका जून क्वार्टर और दिसंबर क्वार्टर में भी सेल्स अगर बढ़ रही है तो दैट इज गुड। बट आपको इंडस्ट्री वाइज देखना पड़ेगा, अपनी कंपनी को देखना पड़ेगा। आप सोच रहे हो कि आंख बंद करके सब हो जाए, ऐसा नहीं होता। आपने पैसे लगाए हैं, आपको खुद टाइम देना पड़ेगा। वीकेंड पर दो, कभी भी दो, जब आपको समय मिले। फोर्थ पॉइंट, P&L में एक और पॉइंट होता है, एक और सेटअप होता है, उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग मार्जिन। ऑपरेटिंग मार्जिन का मतलब होता है एबिटा मार्जिन। एबिटा मार्जिन का मतलब कंपनी के धंधे से आप कितना पैसा कमा रहे हो, बिजनेस से कितना पैसा कमा रहे हो। तो ये वाला जो सेगमेंट है ना, ये आपको देखना बहुत जरूरी है। 100 रुपए पर पिछले क्वार्टर में, पिछले साल के इसी क्वार्टर में, मतलब दिसंबर 25 क्वार्टर को अगर मैं दिसंबर 24 क्वार्टर से कंपेयर करने जाऊं, तो दिसंबर 24 क्वार्टर में 100 रुपए पर कंपनी 34 रुपीज कमा रही थी, अब 100 रुपए पर 24 रुपीज कमा रही है। तो ये गड़बड़ होगा। ऑपरेटिंग मार्जिन का परसेंटेज देखना बहुत जरूरी है। अगर आप वो नहीं देख रहे हो तो आपको वापस सतर्क होना जरूरी है, देखना चालू कर दो। ये सब चीजें देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट इसको पिछले क्वार्टर से भी कंपेयर करो कि क्या क्या हो रहा है भाई कंपनी में। पिछले बार प्रॉफिट बना रही थी, इस बार बना रही है या नहीं, राइट? ये सारी चीजें, एक एक चीज डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं द लॉजिकल इन्वेस्टर में, जो मेरा कोर्स है, जो आप सबको पता भी है। नई बैच 15 जुलाई से चालू होने वाली है, तो स्टे ट्यून्ड। वहां पर सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। स्क्रीन पर आपके पास नंबर है, कॉल करिए या व्हाट्सएप करिए, आपको जो समझ आए। बार बार आपको कॉल करके परेशान नहीं किया जाएगा। एक बार आपने बोल दिया हम इंटरेस्टेड है, देन ओनली विल बी फॉलोइंग अप, अदरवाइज कोई नहीं। फंडामेंटल, टेक्निकल एनालिसिस, जियो पॉलिटिक्स और ये सब सारी सिखाई जाती हैं। सैटरडे संडे क्लास होती है, 1 घंटा मैं आपको पढ़ाता हूँ, उसके बाद मैं आपसे बातचीत करता हूँ, ताकि कनेक्टिविटी बनी रहे। नेक्स्ट आ जाते हैं फिफ्थ, इंटरेस्ट। ब्याज अगर बहुत ज़्यादा कंपनी भर रही है और बहुत ज़्यादा कंपनी का ब्याज का पेमेंट बढ़ते 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 जा रहा है, नेगेटिव, अवॉइड कर दो उस कंपनी को, क्योंकि डेट उसने बहुत ज़्यादा ले लिया होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अगर प्रॉफिट ही नहीं बढ़ रहा है तो कंपनी काम किस बेसिस पे कर रही है? हाँ, बट इसमें एक है ना पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है। एक होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स और एक होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स माइनस करने के बाद। कई कई बार क्या होता है, मार्च में नॉर्मली टैक्स के कुछ एडजस्टमेंट्स होते हैं। तो उस सिचुएशन में अगर टैक्स का अमाउंट बहुत बड़ा है फॉर नो रीजन, तो आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स को कंसिडर करेंगे। अगर आप इतना डीप में एनालिसिस नहीं कर रहे हो, आपने खुद के पैसे लगाए यार, सोचो थोड़ा सा गहराई में। इसके अलावा नेक्स्ट आ जाता है बैलेंस शीट में। आओ, बैलेंस शीट में डेट इक्विटी रेशियो नाम से एक रेशियो होता है, वो आपको सारे स्कैनएक्स के सारे फीचर्स में मिल जाएगा। उसको देखिए, डेट इक्विटी ज़्यादा बढ़ना नहीं चाहिए, मतलब आपने लोन ज़्यादा लिया है, खुद का पैसा कम लगाया है ना। फिर आता है करंट रेशियो, करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। ये हो गया 8वां पॉइंट। अब बहुत 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 इंपॉर्टेंट, शेयर होल्डिंग पैटर्न, जिसके ऊपर मैं पूरा एक अलग से लेक्चर लेता हूं कहते से। अब अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर, जिसको कंपनी के बारे में सबसे ज्यादा पता होगा, अगर वो कंपनी का प्रमोटर अपना स्टेक कम करते जा रहा है, 50% से नीचे है और इनफैक्ट अब 25% से नीचे हो चुका है, धीरे 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 कम कर रहा है, तो इन दैट सिचुएशन कंपनी के ओनर, प्रमोटर, अगर उसी को ही कॉन्फिडेंस नहीं है, वो खुद बेच रहा है, तो इन दैट सिचुएशन गड़बड़ है, गड़बड़ है। FIIs DIIs अगर बेच रहे हैं, गड़बड़ है। तो इनको ट्रैक करना, मंथली क्वार्टरली करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और लास्ट नॉट द लीस्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपकी कंपनी का वैल्यूएशन बताती है, दैट इज प्राइस अर्निंग रेशियो। प्राइस अर्निंग रेशियो का सिंपल फंडा एक समझ लो। अगर प्राइस अर्निंग रेशियो कम है तो वो बेनिफिशियल है, कंपनी अंडर वैल्यूड है, लिया जा सकता है। प्राइस अर्निंग रेशियो ज्यादा है, कंपनी ओवर वैल्यूड है, अवॉइड कर लो। पर
डोंट कंपेयर एप्पल्स विथ ऑरेंजेस। सिंपल सा मतलब, अगर सुजलॉन को देख रहे हो तो आइनॉक्स विंड से कंपेयर करो, सुजलॉन को देख रहे हो वारी से मत करो। उसका मार्केट कैप भी देखो, आजू बाजू के दो दो जो हम उम्र के दो लोग होते हैं ना, उनमें कंपैरिजन किया जाए तो सही लगता है, राइट। तो आपको उनका बिजनेस भी देखना पड़ेगा, उनका मार्केट कैप भी देखना पड़ेगा। इन सारे पॉइंट्स को जब आप देखोगे ना, तो आप ये भी समझ पाओगे कि कब पेनी स्टॉक मल्टी बैगर बन सकता है, कब हमारी जो कंपनी खराब हो रही है वो अच्छी हो सकती है, कब हमारी अच्छी कंपनी खराब हो रही है। आपको किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर, बट डीप में सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ऐसे में सुजलॉन में अगर आप देखोगे काफ़ी चेंज हुए हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में स्पेसिफिकली, वोडाफोन आइडिया को देखोगे काफ़ी चेंज हुआ है शेयर होल्डिंग पैटर्न में स्पेसिफिकली। तो ये सारी चीज़ें देखते जाओ ताकि बेनिफिशियल होता जाए। पूरा का पूरा एजुकेशन बेस्ड वीडियो था ये, इसको ध्यान रखिएगा, सेव कर लीजिएगा, और साथ में अगर लगे तो इसको शेयर ज़रूर करिए। कमेंट करके बताइए कौन सी कंपनी पर डिटेल वीडियो चाहिए, मैं ज़रूर बनाऊंगा, जैसे ये भी आपके रिक्वेस्ट पे ही बना है। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन जय श्री राम, जय श्री महाकाल।